वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड ए रूम 10/8। इसमें हमने पेज नंबर 9 तक पढ़ चुके हैं। अब तक जो मिसेस मलिक और उसके पुत्र और पुत्रवधू जो है वो अपना जो खुद का घर है उसमें शिफ्ट होने की तैयारी में थे। और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं अब पेज नंबर 10 से। सडनली इट ओक्यू टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ। अचानक से मिसेस मलिक के दिमाग में ये आया। इट ओक्यूड का मतलब होता है दिमाग में आना, कि अचानक से मिसेस मलिक के दिमाग में आया कि मे बी हो सकता है कि द फिगर कि वो जो आकृति थी पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट जो उस आर्किटेक्ट ने बनाई थी, उस भवन शिल्पी ने बनाई थी, वाज दैट ऑफ हर डॉटर इन लॉ, वह उसकी पुत्रवधू की हो सकती थी। उसके अचानक दिमाग में ये आया कि जो मैरून कलर की जो साड़ी है वो तो पहनती ही नहीं थी, तो फिर मैरून कलर की जो साड़ी है वो उसकी डॉटर इन लॉ पहना करती थी, तो हो सकता है कि वो जो आकृति उसने बनाई थी वो उसकी डॉटर इन लॉ की हो। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है। हाउ कुड दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता था। शी वॉज नो वेयर ऑन द सीन व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वॉज प्रिपेयर्ड, कि वो तो उस समय पर मौजूद भी नहीं थी। सी वॉज नो वेयर, वो कहीं पर भी नहीं थी। ऑन द सीन, उस दृश्य पर, व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, जब उस घर का जो प्लान थी, उस घर की जो योजना थी वो तैयार की गई थी, उस समय पर तो वो थी भी नहीं। बट लेकिन देन सी वाज वियरिंग ए मैरून कलर्ड साड़ी, लेकिन उस समय पर उसने एक गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। दैट द फिगर इन द स्केच एड, जैसा कि उस स्केच में था, जैसा कि उस स्केच की आकृति में पहनी हुई थी, वो महिला उसी प्रकार की साड़ी उसकी डॉटर इन लॉ पहनी हुई थी। यस, हाँ, इट वाज मैरून कलर, हाँ ये कौन सा कलर था, गहरा लाल रंग था। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मैरून कलर, मिसेज मलिक जो थी वो कभी भी मैरून कलर को पसंद ही नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड, यह बहुत ही ज़्यादा भटकीला था। लाउड का मतलब किससे यहाँ पर, भटकीला, यह बहुत ही ज़्यादा भटकीला था। फॉर हर टेस्ट, टेस्ट का मतलब यहाँ पर है रुचि से, कह सकते हैं उसकी रुचि के हिसाब से यह जो कलर था बहुत ही ज़्यादा भटकीला था, यानी कि उसे ये सब जो था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इट वाज गर्ल्स, ये उस प्रकार की लड़कियाँ थी, लाइक हर डॉटर इन लॉ, उसके पुत्रवधू की जैसी। हु वर फॉन्ड ऑफ मैरून कलर, जिसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था कौन सा कलर, मैरून कलर, यानी गहरा लाल रंग, जिसको गहरा लाल रंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा पसंद था। शी कैन वियर मैरून श्योरली, सैड मिसेज मलिक टू हर सेल्फ। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। अब यहाँ पर मिसेज मलिक जो है वो अपने आप से बात कर रही है और वो कहती है कि शी कैन वियर मैरून, कि वो निश्चित रूप से, सी कैन वियर वो पहन सकती है, मैरून का मतलब गहरा लाल रंग, कि वो निश्चित रूप से गहरा लाल रंग पहन सकती है। मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा आई विश, काश, शी कुड आल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, कि काश वो भी उतना ही कठिन परिश्रम करती जितना कि मैंने किया था। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आइज, कि मैंने मेरी आंखों के सामने प्रत्येक ईंट जो है, घर की जो प्रत्येक ईंट है उसको रखवाई है। आई हैड एवरी ब्रिक, मैंने प्रत्येक ईंट को रखवाई है, ऑफ द हाउस, घर की, लेड बिफोर माई आइज, मेरी आंखों के सामने। इन सन एंड इन रेन, यहाँ तक कि धूप में भी और बरसात में भी। आई स्टूड, मैं खड़ी हुई थी, ऑन द साइट, उसे निर्माण क्षेत्र पर, सुपरवाइजिंग का मतलब निरीक्षण करते हुए, द कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण को, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी से ही, एंटिल लेट इन द नाइट, और रात में देरी तक, कि मैं सुबह जल्दी खड़े होकर के, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, और देर रात तक वहाँ पर खड़ी होकर के उस कंस्ट्रक्शन जो चल रहा था, वो जो निर्माण चल रहा था उसको सुपरवाइज करती रहती थी। सुपरवाइज कर लो, उसका निरीक्षण करती रहती थी, उसको देखती रहती थी। मैनी ए टाइम, बहुत बार, आई हेल्प द मैसन्स, मैंने जो कारीगर जो थे, मिस्त्री जो हुआ करते थे, उनकी मदद की। विथ मोटर का मतलब हो गया जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो अपन लगाते हैं ना चिनाई के लिए का मसाला, जो मोटर का मतलब क्या हो गया, मसाला, यानी कि चूने का जो मसाला था उसको गिताया। एंड ब्रिक्स का मतलब ईंटों को गिताया। मैनी टाइम्स, कई बार, आई होल्ड द रबर पाइप, मैंने कई बार घसीटा भी था, होल्ड का मतलब घसीटना, उसको घसीटा भी था, किसको, रबर के पाइपों को भी।
एंड स्प्रे वाटर, और पानी का छिड़काव भी किया था ऑन द प्लास्टर्ड वाल, प्लास्टर की हुई दीवार पर। प्लास्टर होने के बाद जब दीवार पर प्लास्टर कर दिया था उसके बाद पानी का छिड़काव भी मैंने किया था। स्प्रे का मतलब क्या होगा, छिड़काव करना, किसका, वाटर, वाटर का मतलब पानी का। आगे बढ़ते हैं। देन दे रीच्ड द हाउस, तब वो फिर घर पर पहुंच गए। देन दे रीच्ड द हाउस, जब वो घर पर पहुंचे, हिज सन ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसका जो पुत्र था उसने सीधी गाड़ी को कहाँ पर पहुंचा दिया, टू द पोर्च, पोर्च का मतलब बरामदे में। हिज सन ड्रॉव द कार स्ट्रेट टू द पोर्च, उसके पुत्र ने कार को सीधा बरामदे में पहुंचाया। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, उसकी जो पुत्रवधू थी, जंप्ड आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर आ गई। एंड और देयर, वहाँ पर शी स्टूड, वो खड़ी हो गई, रेकलाइंग यानी कि झुक करके। रेकलाइंग का मतलब क्या होगा, सहारा लेकर के, अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उसे मार्बल पिलर के, मार्बल का मतलब संगमरमर और पिलर का मतलब खंबा, वो संगमरमर का जो खंबा था उसके सहारा लेते हुए वहाँ पर वो खड़ी हो गई। ऑन द वरंदा, कहाँ पर, बरामदे में। एग्जैक्टली द वे, ठीक उसी प्रकार से, द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, जैसा कि आर्किटेक्ट ने उस स्केच में उस आकृति को उकेरा था, ठीक उसी प्रकार से जाकर के वो वहाँ पर खड़ी हो गई। मिसिज मलिक फेल्ट, मिसिज मलिक ने महसूस किया, ए रेंच, एक ऐठन सी, रेंच का मतलब क्या हो गया, ऐठन, एक ऐठन सी महसूस की उसने, किसमें, इन इज हर हार्ट, उसके हृदय में। यानी कि मिसिज मलिक को, जैसे उसने, मिसिज मलिक ने उसको देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से वो खड़ी हो गई जैसा कि उसे आकृति में बताया गया था, तो बिल्कुल उसको देखते ही अपने दिल में उसके लिए ऐठन सी महसूस हुई। मे बी, हो सकता है, द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट जो था, भवन शिल्पी जो था, उसने उसका मजाक बनाया। मॉक का मतलब क्या हो गया, मजाक बनाना। स्टैंडिंग ऑन द बरंदा, बरंदे में खड़े होकरते हुए, क्लोज टू द पिलर, वो भी उस पिलर के बिल्कुल नज़दीक है, और क्या कर रहे थे, ट्राइंग टू कवर हर एलेबरेट हेयर डू। एलेबरेट का मतलब हो गया एक तरीके से संवारे गए, और हेयर डू का मतलब हो गया साज सज्जा। हेयर डू का मतलब कह सकते साज सज्जा, मतलब केश का सज्जा जो होती है बालों की, और यह कह सकते हैं कि सेज सज्जा का मतलब हो गया यहाँ पर कि जैसे वो जूड़ा होता है ना बालों को बांधने का, तो वो जूड़े के लिए बात हो रही है। हेयर डू का मतलब क्या ले सकते हैं आप, जूड़ा। कि बरामदे में वो खड़ी हो गई, कौन, उसकी पुत्रवधू, तो बरामदे में खड़े होकर के बिल्कुल पिलर के पास में, और वो उसने क्या किया, अपने जो जूड़ा जो होता है यानी कि केस सज्जा जो होती है उसको कवर करने की कोशिश करते, उसको ढकने की कोशिश करते हुए, विद द मैरून कलर साड़ी, किससे, उसे गहरे लाल रंग की साड़ी से, गहरे लाल रंग की जो साड़ी थी उससे अपने जूड़े को कवर करने का प्रयास करते हुए, और वो बरामदे में खड़ी हुई थी। हर डॉटर इल्ला वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन, और उसकी जो डॉटर इल्ला जो थी यानी कि पुत्रवधू जो थी, वो गिविंग इंस्ट्रक्शंस, वो निर्देश दे रही थी, टू द सर्वेंट्स, किसको, नौकरों को, अबाउट द लगेज इन द टैक्सी, किसके बारे में, टैक्सी में रखे हुए लगेज के बारे में, फॉलोइंग द कार, जो उस कार के पीछे पीछे थी, यानी कार के पीछे पीछे जो टैक्सी आ रही थी उसमें जो सामान रखा हुआ था उसके बारे में उसकी पुत्रवधू निर्देश दे रही थी कि इनको यहाँ से उठा करके वहाँ रख दो। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, सामान जो था उसको हटा लिया गया फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी में से। द टैक्सी ड्राइवर ड्रॉव अवे, अब जो टैक्सी ड्राइवर था वो तो वहाँ से ड्रॉव अवे हुआ, तो चला गया। आफ्टर हैविंग बीन पेड, भुगतान किए जाने के बाद, यानी कि जैसे ही टैक्सी ड्राइवर का भुगतान कर दिया गया, टैक्सी ड्राइवर जो था वो तो चला गया। मिसिज मलिक वाज स्टिल सिटिंग, मिसिज मलिक जो थी वो अभी तक बैठी हुई थी, स्टिल सिटिंग, अभी तक वो बैठी हुई थी, ऑन द बैक सीट, पिछली वाली सीट पर, ऑफ देयर कार, उनकी कार की, तो उनके कार की जो पिछली वाली सीट थी वहाँ पर अभी भी मिसिज मलिक तो बैठी हुई थी। सी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, अब जो मिसिज मलिक जो थी, सी हैड ए स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब अजीब सी, सिंकिंग सेंसेशन, सिंकिंग का मतलब डूबती हुई, और सेंसेशन का मतलब संवेदना, अब उसके अंदर जो थी वो अजीब व गरीब सी डूबती हुई संवेदनाएं आ रही थी, यानी अंदर ही अंदर वो थोड़ी पसीद सी रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इल्ला एंटर द हाउस, और तब उसके पुत्र और उसकी पुत्रवधू ने एंटर द हाउस, घर में प्रवेश किया। दे पुट ऑन द लाइट्स, उन्होंने लाइट्स को ऑन किया, वन बाय वन, एक एक करके। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक जो कमरा था वाज लिट अप, वो चमक गया, यानी कि वो उसमें उजाला हो गया। मिसिज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, अब मिसिज मलिक ने अपनी आंखों को एक तरीके से खोलते हुए, चौड़ाते हुए
देखा स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अभी तक वो जो थी कार के अंदर बैठी हुई थी पीछे की सीट पर। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम्ड टू हैव रिमेंबर्ड टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इट वाज डन, यानी कि मिसिज मलिक जो थी वो अपनी आंखों को चौड़ाते हुए देख रही थी वहीं से कार में बैठी हुई, अभी तक वो कार की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी। और इन द एक्साइटमेंट का उत्सुकता के मारे कोई भी व्यक्ति को ये ध्यान नहीं रहा, कोई भी व्यक्ति को ये याद नहीं रहा टू ओपन द डोर, दरवाजे को खोलने की, यानी कि उसका पुत्र और उसकी जो पुत्र वधू थे उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि अपनी जो माँ थी वो पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, उन्होंने डोर को खोलने का उनका ध्यान नहीं था, याद नहीं रहा। द वे, ठीक उसी प्रकार से इट वाज डन, जैसा कि पहला किया करते थे, जैसे पहले वो याद रखा करते थे, पहले डोर को वो खुद खोलते थे, उस प्रकार से अब किसी को भी याद नहीं रहा। सडनली, अचानक, हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक से उसके पुत्र को उसकी माँ की याद आई। भाई अचानक से हर सन थॉट, उसके पुत्र ने सोचा, ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के बारे में। ही रैन, वह दौड़ा टू द पोर्च, बरामदे में, एंड ओपन द डोर, और दरवाजे को खोला, ऑफ द कार के, और कार के दरवाजे को उसने खोला। ए ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर। अब माँ जो थी इन ए विस्पर, उसने धीरे धीरे से कहा, बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा, क्या कहा कि ए ड्राइव इन द इवनिंग, कि शाम को जो ड्राइव होती है, शाम के टाइम जो घूमना होता है, ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, वो मुझे हमेशा निद्रालु बना देती है, यानी कि शाम के टाइम के जो घूमना होता है, शाम के टाइम जो भी हम यात्रा करते हैं उससे हमेशा मुझे नींद आती है। ऐसा किसने कहा? माँ ने कहा अपने पुत्र से धीरे धीरे। हर डॉटर इल्ला हैड आल्सो कम आउट, उसकी जो पुत्र वधू थी वो भी बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई व्यक्ति हंस रहा था। मिसिज मलिक्स डॉटर इल्ला वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द बरंदा अगेन। अब मिसिज मलिक की जो डॉटर इल्ला थी, मिसिज मलिक की जो पुत्र वधू थी, वो अभी भी दोबारा से कहाँ जाकर खड़ी हो गई? ऑन द बरामदा, बरामदे में जो पिलर जो था, मार्बल पिलर यानी कि संगमरमर का जो खंभा था, उसमें जाकर के उसके सहारे खड़ी हो गई वो वहाँ पर जाकर वापस से। सी वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू कवर हर हेयर डो, उसके केस सज्जा को, केस सज्जा को मतलब कह सकते हैं उसके जूड़े को। सी वाज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू कवर हर हेयर डो, उसके जो हेयर डू था, हेयर डू का मतलब उसका जो जूड़ा था उसको कवर करने की वो कोशिश कर रही थी। विथ हर मैरून कलर साड़ी, अपनी मैरून कलर की साड़ी से। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो अपेटाइट, सैड मिसिज मलिक। मिसिज मलिक ने कहा कि मुझे, आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मुझे, मैं खाने वाली नहीं हूँ, इसका मतलब है मुझे भूख है नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाने नहीं जा रहा, इसका मतलब मैं खाने वाली नहीं हूँ। आई हैव नो अपेटाइट, मुझे भूख नहीं है। सैड मिसिज मलिक, मिसिज मलिक ने कहा, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना पसंद करूँगी, मैं सोना चाहूँगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, अब जो सर्वेंट्स जो थे, नौकर जो थे, उन्होंने टेबल के ऊपर जो डिनर था वो रखा। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सैड द डॉटर इल्ला पॉइंटिंग टू द रूम। 10/8 and her son conducted Mrs. Malik to it, holding her hand. She was feeling terribly drowsy. Then, तब अब यहाँ पर डॉटर इल्ला जो थी, उसकी पुत्रवधू जो थी, उसने उसी रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा जो कितने का था? 10/8 यानी कि 10/8 का जो कमरा था, उसी रूम की तरफ पॉइंटिंग का मतलब इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? तब फिर तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने रूम में जा कर के रिटायर हो जाए, रिटायर का मतलब विश्राम कर ले, कि अच्छा रहेगा कि आप अपने रूम में जा कर के विश्राम करें। ऐसा उसकी पुत्रवधू ने उसी कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा जो 10/8 का था। एंड और हर सन कंडक्टेड मिसिज मलिक टू इट, होल्डिंग हर हैंड, और उसका जो पुत्र जो था उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए, सी कंडक्टेड मिसिज मलिक टू इट, और उसने, उसके पुत्र ने भी उस मिसिज मलिक को उसकी ओर ही अग्रसर कर दिया। सी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से, ड्राउजी का मतलब निद्रा, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा निद्रा जो थी, उबाऊपन जो था वो महसूस हो रहा था। मिसिज मलिक सुक हर हेड अगेन, मिसिज मलिक ने दोबारा से अपने सिर को हिलाया। बट लेकिन सी वाज रॉन्ग विथ इट, बट वाट वाज रॉन्ग विथ इट, लेकिन इसमें बुरा ही क्या था? वाट वाज रॉन्ग विथ इट, लेकिन इसमें बुरा भी क्या था?
हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसके पति जो थे वो तो पहले से ही स्वर्गवास जा चुके थे। शी वुड फॉलो हिम, वह भी उसी का अनुसरण करेगी। वन डे, एक दिन, सी मस्ट डू इट, उसे भी तो जाना ही था, एक दिन उसे भी तो जाना ही था, इसीलिए वो भी तो इसी का अनुसरण करेगी। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम, आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू स्टोर। दीज वर्ड्स इकोइड इन मिसिज मलिक्स ईयर्स। अब मिसिज मलिक को वही शब्द याद आ रहे हैं जो उसने पहले कहे थे जब उसने अपने मकान का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। तो तब उसने बोला था कि आई थॉट, मैं सोचती हूँ, मैंने सोचा था, इट कुड बी माई मदर इन लॉ रूम, कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता था। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू स्टोर, इसे एक स्टोर का मतलब स्टोर रूम में कन्वर्ट किया जा सकता था। दीज वर्ड्स, ये शब्द जो थे मिसिज मलिक की कानों में रिकॉइड का मतलब दोबारा से गूंज रहे थे। इको का मतलब क्या होता है? गूंजना। ये जो शब्द थे दोबारा से मिसिज मलिक के कानों में गूंज रहे थे। एंड देन, और तब सी हर्ड डॉटर इन लॉ कमेंट, और तब उसने उसकी जो पुत्रवधू थी उसका कमेंट सुना, टिप्पणी सुनी। द हाउस इज अदरवाइज वेल प्लान, इट लैक्स ओनली स्टार रूम, आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर। और अंत में दोबारा से एक बार फिर देखो क्या कहता है। फिर इसके बाद क्या होता है, डॉटर इन लॉ ने, उसकी जो पुत्रवधू थी उसका एक कमेंट उसने सुना। उसने क्या कहा कि जो हालांकि जो घर है वो तो अच्छी तरह से वेल प्लान है, वेल प्लान का सुनियोजित तरीके से प्लान किया गया है, लेकिन इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। इट लैक्स ओनली स्टोर रूम, लेकिन इसमें एक स्टोर रूम की कमी है। मैं चाहूँगी कि एक तो जो स्टोर रूम है वो थोड़ा सा इनफ स्पेस वाला हो, इनफ स्पेस वाला हो, एक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मिसिज मलिक हर्ड इट, मिसिज मलिक ने ये सब सुना। एंड सी फेल्ट, और उसने महसूस किया, एज इफ, मानो कि, सी वाज सिंकिंग डीप, मानो कि वह बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं गहरे गर्त में डूब रही हो। एंड डीप इनटू ए बॉटमलेस वेल, और इस एक तरीके से जो बॉटमलेस वेल है, बॉटमलेस का मतलब बिना पैंदे का जो कुआं है उसमें वो डूब रही हो। तो मिसिज मलिक ने इस प्रकार से महसूस किया कि जैसे कि वो एक बॉटमलेस वेल, यानी कि बिना पैंदे का जो कुआं होता है उसमें डुबकी लगा रही, उसमें डूब वो रही हो। और इसके जो उत्तर थे वो है के.एस. दुग्गल। इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे।